नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, हमारे देश के एक बड़े नेता ने एक बार बोला था कि जो देश इतिहास और विरासत का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। और उन बड़े नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। कोई भी देश अपनी विरासत को भुलाकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इस बात को पीएम मोदी और बीजेपी के नेता खुद भूल जाते हैं। पीएम मोदी इतिहास को कोसने की राजनीति करते हैं, देश के इतिहास का मजाक उड़ाते हैं, पूर्व सरकारों का मजाक उड़ाते हैं। और इटली में एक बार फिर पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फोटो की तुलना करते हुए इतिहास को नीचा दिखाया जा रहा है। अगर आज इटली में पीएम मोदी को इतना सम्मान मिल रहा है, भारत का इतना मान हो रहा है, तो इसके पीछे क्यों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं? 2007 का एक किस्सा आपको सुनाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह की राजनीति की जा रही है। कैमरा जीबी राजनीति के दौर में किस तरह बीजेपी नकली राजनीति करती है, उसका एक उदाहरण है शहजाद जय हिंद का ये पोस्ट। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद जय हिंद क्या लिखते हैं? 2007 वर्सेस 2024, फर्क साफ है, नया भारत। और इसमें एक तस्वीर उन्होंने दिखाई है 2007 के समिट की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, और एक 2024 की G7 समिट की, जिसमें पीएम मोदी यहां पर खड़े हैं। दोस्तों, पहले करते हैं दोनों तस्वीरों की तुलना कि शहजाद जय हिंद ने जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नीचा दिखाया, उस बात में कितना लॉजिक है। और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मनमोहन सिंह ने आखिरकार 2007 के उस समिट में कैसे लोहा मनवाया था और G7 के सभी देशों को झुकना पड़ा था। पहले बताते कि शहजाद जय हिंद ने जो तुलना की है, शहजाद जय हिंद का मानना है कि अगर मनमोहन सिंह यहां खड़े थे और पीएम मोदी यहां खड़े हैं तो भारत इतना आगे बढ़ गया है। ये नए भारत का कमाल है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं, पहले ये तस्वीर देखिए आप। यहां पर पीएम मोदी यहां खड़े हैं और अगली पंक्ति में केनिया के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं। तो क्या जो बाइडेन के बगल में खड़े होने से केनिया के राष्ट्राध्यक्ष ये दावा कर सकते हैं कि केनिया का दुनिया में डंका बज रहा है? अमेरिका के साथ खड़ा होना, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है अमेरिका, तो उनके बगल में खड़ा होना केनिया के राष्ट्राध्यक्ष का अपने देश में जाकर किसी चुनाव में ये बोल सकते हैं कि देखिए डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बगल में खड़ा हो गया। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के ताकतवर देशों में माना जाता है इंग्लैंड, पर कैपिटा इनकम में हमसे कहीं ज्यादा आगे है। ऋषि सुनक दूसरी पंक्ति में खड़े हैं, तो क्या ऋषि सुनक का यह अपमान हो गया? मतलब कैसी बचकाना बातें हैं। और भी कई छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगली पंक्ति में हैं, तो कई बड़े देशों के, जो बड़े देश माने जाते हैं, ताकतवर देश माने जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे नंबर की पंक्ति में खड़े हो गए। तो खड़ा होना इत्तेफाक की बात है। बताइए केनिया के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? मतलब केनिया क्या इंग्लैंड से आगे निकल गया अगर जो बाइडेन के बगल में खड़े हो गए केनिया के राष्ट्राध्यक्ष? मतलब कैसी बचकाना बातें। जहां तक मनमोहन सिंह को नीचा दिखाया जा रहा है कि देखिए यहां पर नंबर आता था, तो भाई साहब यहां पर भी बहुत सारे अफ्रीकी और दूसरे देश आगे की पंक्ति में हैं। और यहां पर तब के फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी मनमोहन सिंह के बगल में खड़े, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो फ्रांस दुनिया का जो ताकतवर देश है, दुनिया के अग्रणी देशों में माना जाता है फ्रांस, उनके राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं, उनके तब के राष्ट्रपति खड़े मनमोहन सिंह के बगल में। तो क्या ये जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं ये फ्रांस से ज्यादा मजबूत हो गए? मतलब इन बातों के पीछे क्या लॉजिक है? मतलब बेसिर पैर की बातें हैं। और इनके पीछे देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नीचा दिखाया जाता है। मतलब ये नकली जो है, नकली अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है, ये कौन सी राजनीति है? ये है मस्करी वाली राजनीति, इतिहास को कोसने वाली राजनीति, पूर्व सरकारों को नीचा दिखाकर मोदी का महिमा मंडन करने की राजनीति। आप भारत की तारीफ करिए, कोई रिपोर्ट कार्ड दिखाइए कि दुनिया में हम इतने नंबर पे पहुंच गए, इस मामले में, शिक्षा में, रोजगार में, तमाम क्षेत्र में आप बताइए कि कहां पर पहुंच गए। खड़े होने को बात बताया जाता है, हाथ मिला रहे, पीएम मोदी ऐसे हक करते हैं। मतलब इन सब बातों में क्या रखा है बताइए? छोटे छोटे देशों के नेता अगली पंक्ति में खड़े हैं मोदी से आगे, और बड़े बड़े देशों के दूसरे नेता पिछली पंक्ति में खड़े हैं। बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भारत में ही ऐसी राजनीति चलती है क्योंकि देश की जनता को मूर्ख समझ लिया गया है। और जिन मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखिए पिछली पंक्ति में खड़े होते थे, वो भी साइड में, तो उन मनमोहन सिंह ने 2007 में क्या किया था? शहजाद जय हिंद को देखना चाहिए। 2007 की बात है, G7 समिट जर्मनी में होने वाली थी। जर्मनी की तत्कालीन चांसलर ने भारत को बतौर गेस्ट न्योता दिया था। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। भारत को जर्मनी से न्योता जरूर मिला था, लेकिन चांसलर मर्केल ने मेहमान देशों को अपनी बात रखने के लिए कम समय अलॉट किया था। मतलब जितने भी मेहमान देश हैं, G7 के जो देश हैं, उसके अलावा जितने भी मेहमान देश हैं, उनको कम समय अलॉट किया गया था। इससे मनमोहन नाराज हो गए और समिट में शामिल ना होने की धमकी दे दी। उसके बाद उन्हें मनाने के लिए जर्मनी को भारत और दूसरे मेहमान देशों को समय बढ़ाना पड़ा था। तो मनमोहन सिंह ने डंके की चोट पर बात मनवाई
अपने देश का भला किया, दूसरे देश के मेहमानों को भी आदर दिलाया और समय बढ़ाया। तो कई लोग जो मजाक उड़ाते हैं कि मनमोहन सिंह बोलना नहीं जानते थे, मनमोहन सिंह अपनी शर्तें मनवाना भी जानते थे। एक बार बराक ओबामा ने बयान दिया था कि मनमोहन सिंह का दुनिया सम्मान करती है। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनको सुनती है, क्योंकि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। जब पूरी दुनिया में मंदी थी, मनमोहन सिंह ने बाकायदा कामयाबी के साथ भारत को कैसे चलाया, इस बात से हैरान थे बराक ओबामा, तब के अमेरिका के राष्ट्रपति। इसके अलावा अपनी किताब में बराक ओबामा क्या लिखते हैं मनमोहन सिंह के लिए। बराक ओबामा ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए लिखा कि 1990 के बाद वो लगातार भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे रहे। वो भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रमुख आर्किटेक्ट बने। देश की सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने वाले वो पहले सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। इससे उन्होंने सिख समुदाय का भी मान बढ़ाया। सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बाद ही उनकी छवि पूरी तरह से बेदाग बनी रही। उन्होंने पद, प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा को हर कीमत पर बनाए रखा और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। ये बराक ओबामा ने लिखा था। वो बराक ओबामा जिनके बारे में पीएम मोदी दावा करते थे कि मेरे बहुत जिगरी यार हैं, हमारे बीच तो तू तड़ाक के अंदाज में बात होती है। ये पीएम मोदी ने बयान दिया था। इतनी गहरी यारी है बराक ओबामा के साथ, ये पीएम मोदी खुद दावा करते थे। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? और ये भी बताते थे कि बराक में साथ ऐसे बात करते कि तू क्या कर रहा है। लेकिन कई लोग सवाल भी उठाते हैं कि यार अंग्रेजी में तू को कैसे बोलते होंगे, यू बोलते होंगे और क्या बोलते होंगे, मतलब तो तू कैसे बोल सकते बराक ओबामा जब हिंदी नहीं बोलते, तो तू क्या कर रहा है, मतलब इस अंदाज में कैसे बोल सकते, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। और पीएम मोदी के बारे में क्या बयान दिया था बराक ओबामा ने। जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि अगर आप राष्ट्रपति होते तो आप क्या बात करते। तो ओबामा ने बोला कि मोदी से बात होती तो भारत में मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता। तो ये पीएम मोदी को नसीहत दी इशारों में बराक ओबामा ने। इसके अलावा बराक ओबामा जब मोदी सरकार में भारत आए थे तो उन्होंने असहिष्णुता का मुद्दा भी उठाया था, यानी एक तरह से सुना दिया था बिना नाम लिए। दोस्तों, हकीकत यह है कि भारत का सम्मान इसलिए है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। जहां तक ये सारी बातें हैं, युद्ध रुकवा दिया, फला ये कर दिया, वो कर दिया, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, गाजा में युद्ध रुकवा दिया, दुनिया ऐसी बातों पर हंसती है। और दुनिया में विकसित देशों में कभी इस तरह की राजनीति नहीं होती। दावा करते प्रधानमंत्री मैं 24 घंटे जीता हूं देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए। तो खड़े होने की पोजीशन से विकसित भारत नहीं बन पाएगा। विकसित भारत तब बन पाएगा जब हम शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर दुनिया में कहां खड़े हैं, इस मामले में हम थोड़ा आगे जाएंगे, तब जाकर विकसित भारत बन पाएगा। जब महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को लेकर गरीबों की चिंताएं खत्म होंगी, गरीबी रेखा से सही मायने में लोग बाहर आएंगे, तब जाकर भारत विकसित बन पाएगा। और ये तब हो पाएगा जब असल मुद्दों पर राजनीति होगी, इतिहास को नीचा दिखाने की राजनीति नहीं होगी। देश की जनता को इन बातों पर मुक्त नहीं बनाया जाएगा कि देखिए हमारे नेता यहां खड़े हैं, दूसरे देशों के नेता यहां खड़े हैं। फिर से उदाहरण दे देता हूं, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई शहजाद जय हिंद, केन्या के राष्ट्रपति अमेरिका के बगल में खड़े हैं। तो क्या केन्या अमेरिका के बगल वाला देश बन गया, मतलब अमेरिका के नजदीक आ गया किसी भी मामले में? तो तस्वीरें खुद बोलती हैं, लेकिन बात की जाती है मोदी मैजिक की, लॉजिक की ऐसी तैसी कर दी जाती है। और यही राजनीति हमारे देश में हो रही है। आप इस तरह इतिहास को नीचा दिखाने पर क्या सोचते हैं, इतिहास के महापुरुषों को नीचा दिखाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।